का प्राचीनतम महापर्व माघ मेला प्रयागराज 2026 के अलौकिक संयोग पर परम पूज्य जगतगुरु विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य श्री संतोषाचार्य जी महाराज सतुआ बाबा जी के पावन सानिध्य में श्री विठलेश सेवा समिति सीहोर के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता भागवत भूषण परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले के मुखारविंद से श्री शिव महापुराण कथा का सतुआ बाबा सेवा शिविर खाक चौक महावीर मार्ग पांटून पुल संख्या 1 माघ मेला प्रयागराज उत्तर प्रदेश से सीधा प्रसारण। भक्तों का उद्धार करे भवसागर से पार करे, भक्तों का उद्धार करे भवसागर से पार करे। मुझे कौन संभाले मेरी लाज बचा ले, मेरे मन मोहना तेरा बस ध्यान किया, गजानन नाम लिया तेरा बस ध्यान किया, गजानन नाम लिया। शिव मंडल गणराज का गाता हरदम गीत है, शिव मंडल गणराज का गाता हरदम गीत है। इच्छा पूरी हो रही होती सदा ही जीत है, इच्छा पूरी हो रही होती सदा ही जीत है। जीवन में जो चैन है गणपति जी की देन है, जीवन में जो चैन है गणपति जी की देन है। अपना बनाया है तुझे खुशी से चमके नैन है, अपना बनाया है तुझे खुशी से चमके नैन है। मुझे कौन संभाले मेरी लाज बचा ले, मन मोहना तेरा बस ध्यान किया, गजानन नाम लिया तेरा बस ध्यान किया, गजानन नाम लिया तेरा बस ध्यान किया, गजानन नाम लिया तेरा बस ध्यान किया, गजानन नाम लिया। बोली गणेश भगवान की जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्ण श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। 5 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं और निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और प्रयागराज उत्तर प्रदेश की इस पावन धरा से हम सभी को सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। और इस कथा के जो परम सानिध्य हम सभी को प्राप्त हुआ, परम पूज्य परम आदरणीय जगत गुरु महामंडलेश्वर श्री संतोषाचार्य जी सतुआ बाबा जी के सानिध्य में हम सभी को इस कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। एक बार बाबा जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, जिनके अथक प्रयासों से ये सुंदर कथा चल रही है और हम सभी कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। और इस कथा में जजमान पद हेतु आप जुड़े, उसमें श्री संजय जी तिवारी, शनिदेव धाम, श्री मनोज कुमार जी प्रधान जी, श्री बलवंत कुमार जी क्षेत्र पंचायत सदस्य सिंगवेरपुर धाम प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, जो एक माध्यम आप बने कथा
सभी भक्तों को श्रवण कराने के लिए। और देखिए हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बड़ी ही सरलता के साथ में बताया है कि किस प्रकार से मेरे महादेव की कृपा होती है जब बड़े से बड़े कार्य संभव हो जाते हैं, और उनकी कृपा के बगैर इस संसार सागर में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने कर भारत के महान संत की कथा, रामकृष्ण परमहंस जी की कथा श्रवण कराई थी। उस कथा के माध्यम से हम सभी ने श्रवण करा था कि किस प्रकार से जब रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा गया कि भगवान कृष्ण की बंसी में क्या है, तो पूज्य संत ने बताया था कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सभी को इस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। और लगभग सुबह 6 बजे जब रामकृष्ण परमहंस जी पहुंचे तो खचाखच जन समुदाय भरा हुआ था, भक्तों का जन सैलाब वहां पर उमड़ा हुआ था। और आज यही दृश्य हम सभी को प्रयागराज की पावन धरा पर त्रिवेणी के संगम पर देखने को प्राप्त हो रहा है। किस प्रकार से शिव भक्तों का ये जन सैलाब हम सभी को देखने को मिल रहा है। रात्रि भर से भक्त आ रहे हैं और रात्रि भर से केवल और केवल शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए वो इंतजार कर रहे हैं। निश्चित ही ये एक प्रेम, निश्चित ही ये अपार श्रद्धा और अपार भक्ति आप सभी के हृदय में विराजमान है। और हम सभी देख रहे हैं किस प्रकार से ये कोहरा हम सभी को देखने को मिल रहा है। घना कोहरा होने के बाद में भी भक्त बस लगे हुए हैं, खुले में बैठे हुए हैं। हम सभी शिव महापुराण की कथा श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें, आनंद में करें। मैं आप सभी शिव भक्तों की अपार श्रद्धा और भक्ति को नमन करता हूं, जो इतनी दृढ़ता के साथ में आप अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। ना ही आपको कोहरा दिख रहा है, ना ही ओस दिख रही है और ना ही ठंड लग रही है, केवल बैठे हुए हैं शिव महापुराण की आस में, लगे हुए हैं शिव महापुराण की आस में कि किस प्रकार से हम सभी को शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो। और कई भक्त तो ऐसे हैं जिन्हें पूज्य गुरुदेव का चेहरा भी नहीं दिख रहा है, लेकिन वो केवल और केवल महादेव के चरणों में नमन करने के लिए विराजमान है। ये सनातन धर्म की सुंदरता है, ये सनातन धर्म की एकता है, ये सनातन धर्म की अखंडता है। और निश्चित ही ये बाबा भोलेनाथ की कृपा है। और आप सभी को देखकर एक 4 लाइन हम सभी को याद आती है कि किसी ने बड़ा ही सुंदर कहा है कि मंजिल मिले ना मिले मैं रास्ता नहीं बदलूंगा, मंजिल मिले ना मिले मैं रास्ता नहीं बदलूंगा, और मोहब्बत तुझसे की है तेरे बात किसी और से नहीं करूंगा। ये मेरे बाबा की कृपा है कि हम सभी निश्चित ही बाबा भोलेनाथ की प्रेम में इतने डूब गए हैं कि मंजिल मिले या ना मिले इससे फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे बाबा का आशीर्वाद हम सभी को मिलना चाहिए। और आज कथा के विराम दिवस में हम सभी सुबह 8 से 11 ये कथा का समय है, और हम सभी सुबह 8 से 11 ये कथा श्रवण कर इस कथा का प्रसारण आस्था चैनल पर हम दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करेंगे। और बाबा भोलेनाथ की कथा अपने जीवन में उतारकर हम अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, आनंद में करेंगे। आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से मेरे कुबेर भंडारी की कृपा सभी जीव पर विद्यमान होती है, और बाबा भोलेनाथ की कृपा करुणा हम सभी को प्राप्त होती है। देखिए ये सनातन धर्म का बड़ा ही सुंदर और विहंगम दृश्य हम सभी को देखने को मिल रहा है। किस प्रकार से भक्त शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए लाखों की संख्या में बैठे हैं। तो ये कलयुग नहीं चल रहा है, ये भोलेनाथ की कृपा से शिव युग चल रहा है। और शिव युग में हम सभी बाबा भोलेनाथ की सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। लेकिन हम सभी को एक बात और जानना चाहिए कि किस प्रकार से लोगों को
अपने मार्ग से हटाने का कार्य बड़ी बड़ी संस्थाएं और बड़े बड़े लोगों द्वारा करा जाता है। किस प्रकार से वो अपने धर्म में जोड़ने का प्रयास करते हैं। अभी हम सभी ने कुछ दिनों पहले न्यूज चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक खबर सुनी थी कि अमेरिका के हॉलीवुड सिटी में एक भीषण आग लगी और हम सभी ने कृतज्ञता के साथ में, विनम्रता के साथ में उसमें दुख भी व्यक्त करा। लेकिन एक बात हम सभी को जानना चाहिए कि यह जो कार्यक्रम हो रहा था उसमें एक कार्यक्रम की थीम रखी गई थी, भगवान का मजाक उड़ाया जा रहा था और उस कार्यक्रम की जो थीम थी वो थी कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाया जा रहा था और एक सिटी बनाई गई थी, एक शहर बसाया गया था जिसकी थीम थी गॉडलेस, अर्थात भगवान के बिना यह सिटी या शहर रहेगा। और लगभग ये कार्यक्रम चल रहा होता है और 2 दिन बाद अचानक उसमें आग लग जाती है। वो कार्यक्रम चलता है और 2 दिन बाद उसमें आग लग जाती है। लेकिन हम सभी ने देखा ये भीषण आग इतनी भयभीत लगती है कि लाखों करोड़ों लोगों का नुकसान होता है, जान माल की हानि भी होती है। और अमेरिका जैसे विकसित देश में इस तरह की आग लगना और कई दिनों तक इस आग पर काबू नहीं पाना, ये एक बड़े सवाल उत्पन्न करता है और बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी इस बात का पता नहीं लगा पाए कि वो आग कैसे और कब लगी। अर्थात जो कार्यक्रम चल रहा था वो कार्यक्रम था, उसकी थीम थी भगवान के बिना गॉडलेस, ये सिटी बनाई जा रही थी। अब इस दुनिया के रचयिता मेरे देवाधिदेव महादेव हैं, उनकी कृपा के बिगैर अगर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता तो कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। ये बात हम सभी को जान लेना चाहिए कि कण कण में मेरे महादेव विराजमान हैं, हर जगह मेरे महादेव विराजमान हैं और वो हम सभी को अगर प्रेम करते हैं तो वे अपनी करुणा अगर हम सभी को दिखाते हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम एक लोटा जल के माध्यम से उनकी करुणा का धन्यवाद अदा करें। इस संसार सागर में हमें जन्म दिया है, उनका धन्यवाद अदा करें, क्योंकि शिव को सिर्फ पूजा नहीं जाता है, शिव को जिया जाता है। जब दुनिया तुम्हें कमजोर समझे तो एक बार ध्यान लगाकर शिव को अपने भीतर बुलाए और जिसके माथे पर चंद्र है, जिसकी जटाओं में गंगा बहती है, जिसके तांडव से समय भी डरता है, वह सिर्फ एक देवता नहीं है, वह ऊर्जा है। शिव सिखाते हैं चुप रहो लेकिन कमजोर मत बनो, जब समय आए तांडव भी करो, जब जरूरत हो ध्यान भी करो और जब आत्मसम्मान की बात हो तो त्रिनेत्र भी खोल दो। ये मेरे महादेव की कृपा है और हम सभी निरंतर महादेव के भजन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। आज हम सभी कथा के विराम दिवस में प्रवेश करेंगे और बाबा भोलेनाथ की ये सुंदर कथा अपने जीवन में उतार कर भगवान भोलेनाथ की भक्ति में हम सभी जुड़ेंगे। आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर सेवा का कार्य निरंतर सुचारू रूप से चलता है, जिसमें हम सभी ने देखा है कि किस प्रकार से सेवाएं निरंतर सुचारू रूप से चलती है। और कंकर शंकर की यह पावन धरा, कंकर शंकर की यह पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है और किसी भी स्थान पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में ये मनोकामना पूर्ण कर देता है और सभी का भंडार भर कर रख देता है। ऐसी कृपा, ऐसी करुणा उस धरा पर हमेशा
विद्यमान होती है और आप सभी को ज्ञात है पूज्य गुरुदेव भी इस धरा पर सेवा का कार्य सुचारू रूप से चलवाते हैं। विगत कई वर्षों से सेवाओं का कार्य निरंतर सुचारू रूप से चलता है और देखिए पूज्य गुरुदेव स्वयं तो सेवा करते हैं, हम सभी को भी जोड़ने का प्रयास पूज्य गुरुदेव करते हैं कि हम सब भी सेवा से जुड़े। अगर सेवा हम करेंगे तो उसका फल भी हमें प्राप्त होगा। और पूज्य गुरुदेव ने देखिए किस प्रकार से सामाजिक क्षेत्रों में भी कार्य करा है, किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने सभी के हित के लिए कार्य करते आ रहे हैं। और हम सभी ने देखा है कि पूज्य गुरुदेव ने किस प्रकार से निर्माल्य विसर्जन रथ जो कि भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न शहरों में चलाए और इसमें हम सभी ने देखा है कि किस प्रकार का फायदा हम सभी को प्राप्त हुआ है। जो निर्माल्य आज हमारे कुएं बावड़ी तालाबों में डाले जा रहे थे, जिनकी वजह से पानी दूषित हो रहा था, वे निर्माल्य अब इकट्ठे किए जाते हैं और एक स्थान पर सूने स्थान पर ले जाकर उन निर्माल्यों को रखा जाता है, जिससे जैविक खाद बनके वे पेड़ पौधे वृक्षों में काम आता है, फसलों में काम आता है। साथ में आप सभी ने देखा होगा कि किस प्रकार से मंदिरों का जो रख रखाव है उसमें बदलाव हुआ है। मंदिरों के जो निर्माल्य निकलते थे उन्हें भी इकट्ठा कर कर एक स्थान पर रखा जाता है और इससे मंदिर की स्वच्छता भी बनी रहती है और हमारा पानी भी दूषित नहीं होता है। हमारे कुएं बावड़ी नदी तालाब ये सब सुरक्षित रहते हैं, हमारा जल संरक्षण में रहता है। तो ऐसे कार्य पूज्य गुरुदेव हमेशा करते हैं और हम सभी को भी जोड़ते हैं कि इसका पुण्य फल हमें भी प्राप्त हो। इसी क्रम में पूज्य गुरुदेव ने एक कदम बढ़ाते हुए एक संकल्प और लिया है। आने वाली 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हम सभी को मिलकर करोड़ों की संख्या में वृक्ष लगाना है। देखिए आज आवश्यकता है भारत की भूमि पर लगभग 25 से 30 अरब नए वृक्ष लगाने की, लेकिन अगर हम जुड़ेंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो निश्चित ही हम सभी एक दिन में करोड़ों की संख्या में वृक्ष लगा सकते हैं। क्योंकि इस भारत की भूमि पर शिव भक्त करोड़ों की संख्या में विराजमान हैं और मेरे महादेव पर्यावरण के सबसे प्रिय हैं। पर्यावरण को सबसे ज्यादा मेरे महादेव चाहते हैं। पर्यावरण की रक्षा सबसे ज्यादा अगर करी है तो मेरे महादेव ने करी है। तो हम सभी महादेव के भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं। जो मेरे महादेव को प्रिय होगा वही कार्य सभी शिव भक्त करते हैं। तो हम सभी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर एक दिन में महाशिवरात्रि के दिन 15 फरवरी के दिन करोड़ों की संख्या में वृक्ष लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। और ये संकल्प आज से ही प्रयागराज की पावन धरा से हम सभी लेकर जाएंगे। टीवी चैनल के माध्यम से भी जो भक्त कथा श्रवण कर रहे हैं वे भी अपने घर के आसपास 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन एक वृक्षारोपण करेंगे और उसका लालन पोषण करेंगे। परिवार के सभी सदस्य मिलकर लगभग 12 वृक्ष लगाने का संकल्प लेंगे, 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में, जिससे ये दुनिया, ये संसार, ये भारत की भूमि फिर से हरी भरी हो और इसका पुण्य फल हम सभी को प्राप्त हो। तो हम सभी इस संकल्प में पूज्य गुरुदेव के साथ में जुड़ेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर इस संकल्प में साथ लेंगे। आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर सेवा का कार्य चलता है। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है, जिसमें लाखों सैकड़ों हजारों भक्त प्रतिदिन भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद करते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि पूज्य गुरुदेव द्वारा
स्वास्थ्य संबंधित कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं। स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्रों में हमेशा अपना योगदान प्रदान करते हैं। और इसी बीच में पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के हम सभी विराम दिवस पे प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोली गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के विराम दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा, परम पूज्य परम आदरणीय जगत गुरु महामंडलेश्वर श्री संतोषाचार्य जी सतुआ बाबा जी के आशीष वचन हम सभी श्रवण करेंगे। नमः पार्वती पतये, श्री शिवाय, जय सिया राम। पावन माघ मेला का धाम तीर्थराज प्रयाग, जहां पर आज कथा शिव पुराण पुराण की कथा आज विराम हो रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यह तीर्थराज प्रयाग में कथा कभी विराम नहीं हुई है। ये तीर्थराज प्रयाग में कथा त्रिवेणी संगम में अनवरत चलती रह रही है। इसी का कारण है कि हम लोग प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं और माँ भगवती के चरणों में गोता लगाते हैं और कल्पवास करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। 5 दिनों में लगता था कि यह माघ मेला में कल्पवास कैसे होता है। आप सबने बता दिया कि कल्पवास ऐसे होता है। जिस तरह से आप लोग इस पंडाल में बैठकर, रोड पर बैठकर, जहां जिसको जगह मिली उसको अपना घर समझकर आपने 5 दिन इस प्रयागराज को दिए हैं। मैं समस्त मेले के संतों महंतों की तरफ से आप सबको भगवान की मंगल शुभकामना प्रेषित करता हूं। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान, जगत गुरु निम्बार्काचार्य जी भगवान, जगत गुरु रामानुजाचार्य भगवान और जगत गुरु विष्णु स्वामी जी भगवान, हमारे जो आचार्य भगवत पाद हुए हैं, बल्लवाचार्य जी महाराज जी हुए हैं, सबका आशीर्वाद यही था कि मुझे भगवत चरणों में जाना है और उनको ही प्रणाम करना है। पूज्य व्यासपीठ ने भी यही कहा कि ना चमत्कार है ना कुछ है, केवल भक्ति ही श्रेष्ठ है। इसलिए कहा
एक लोटा जल और सारी समस्या का हल। पूज्य व्यास जी हमेशा अपने आप से बस एक ही बात कहते हैं कि भगवान जो इस पंडाल में बैठे हैं, जो सुन रहे हैं या ना सुन रहे हैं, लेकिन इस संपूर्ण जगत में केवल भक्ति ही बहती रहे। जैसे कहा, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। इस पावन कथा में आप सबकी उपस्थिति ही सबसे बड़ा मंत्र था। आप सबकी उपस्थिति ही सबसे बड़ा त्याग था। आप सबकी उपस्थिति सबसे बड़ा वैराग्य था और आप सबकी उपस्थिति ही सबसे बड़ी उपासना थी। निश्चित जिस तरह आप लोगों ने अपनी उदारता का जो परिचय दिया है, मुझे लगता है कि शिव जी को भी जो आप चाहते होंगे वो देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी पावन शिव पुराण की महाकथा में आप लोग इस तीर्थराज प्रयाग में आकर त्रिवेणी संगम के तट पर जो आपने श्रद्धा और भक्ति का एक संदेश दिया है, निश्चित यही मेरा भारत है। मैं पुनः धन्यवाद करता हूं मेला प्रशासन के समस्त पदाधिकारियों का, पुलिस प्रशासन का, समस्त विभागों का, जिसने ये आहुति दी, मैं सबको प्रणाम करता हूं। और मैं प्रणाम करता हूं उत्तर प्रदेश के परम पूज्य मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को कि भगवान उनके अंदर इतनी क्षमता बाबा भोलेनाथ दें कि भारत जिस तरह राम ने हमको दिया था, उसी तरह ये भारत सदियों तक हर युगों में राम ही मय बना रहे। मैं पूज्य व्यास जी को प्रणाम करता हूं। व्यास जी आप कृपा करके आते हैं। व्यास जी के मन में एक चिंतन चल रहा था, मुझे रामाणी कुटी वाले महाराज जी बताए कि मैं सतवा बाबा जी से कुछ कह नहीं पाता हूं, लेकिन अब भीड़ बहुत होने लगी है। मैं कहना चाहता हूं कि अब 3 दिन का ही रखा जाए। तो मेरे मन में रात भर से चिंतन आ रहा था कि भीड़ बुलाने के लिए तो आदमी परेशान है और यहां भीड़ कम करने के लिए हम लोग परेशान हैं। ये शिव भक्ति है। यज्ञ में हमेशा अनुष्ठान को बढ़ाया जाता है, यज्ञ में अनुष्ठान को कम नहीं किया जाता है। और जहां अक्षय भगवान बैठे हैं वहां कम नहीं होगा। निश्चित 3 दिन ही हमारे लिए 30 दिवस होंगे। जितनी आप कृपा करेंगे, 1 घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्य जाए, जो आप समय देंगे वही हमारे लिए सब कुछ है। मैं पुनः प्रणाम करता हूं हम आशीष भैया को, समीर भैया को, हमारे समस्त आचार्य गणों को, संगीत की साधना करने वाले पूज्य महाराज जी के साथ सबको प्रणाम करता हूं। साउंड सिस्टम वालों को, आस्था चैनल वालों को, फोटो खींचने वालों को, जिनकी फोटो नहीं खींची उनके लिए भी, और जिन जिन ने सुना है उनके लिए, जिन जिन ने टीका टिप्पणी की उनको भी मेरा प्रणाम, जो आए उनको भी प्रणाम, जो नहीं आए उनको भी प्रणाम। अगले साल जरूर आ जाना। और समस्त कल्पवासियों को प्रणाम, समस्त खाट चौक के पूज्य चरणों को प्रणाम, मेले में उपस्थित सभी पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम। जो भी गलतियां हुई हैं उसमें किसी का दोष नहीं है, केवल एक व्यक्ति का दोष है, वो है सतुआ बाबा। जो भी क्षमा, जो भी दया, जो भी बोलना हो आप हमको बोलिएगा, क्योंकि मेरा अनुष्ठान है और इस अनुष्ठान में आप सब आए। मैं पूज्य व्यास जी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सिया राम। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें पूज्य बाबा जी का। बड़े ही सुंदर आशीष वचन हम सभी ने श्रवण करें। और आप सभी को ज्ञात है कि किस प्रकार से 31 जनवरी तक ये कथा प्रयागराज की पावन धारा पर चल रही है। आज विराम दिवस है। इसके बाद में 11, 12, 13 फरवरी डबरा मध्य प्रदेश की पावन धारा पर 3 दिवसीय कार्यक्रम में हम सभी दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक जुड़ेंगे।
इसके उपरांत 14 से 20 फरवरी तक सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर भव्य रुद्राक्ष महोत्सव होने जा रहा है। आप और हम सभी दोपहर 1 बजे से ये कथा भी अपने जीवन में उतारेंगे और हम सभी रुद्राक्ष महोत्सव के साक्षी भी बनेंगे। और इसी बीच में महाशिवरात्रि आएगी तो हम सभी पूज्य गुरुदेव के संकल्प में भी जुड़ेंगे। तो 14 फरवरी से 20 फरवरी तक सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर भव्य रुद्राक्ष महोत्सव होगा। साथ में 24 फरवरी से 2 मार्च तक शिशुर घोड़ानाथ नादी जिला पुणे की पावन धरा पर कथा का आयोजन रहेगा। अधिक से अधिक संख्या में पधारें। 24 फरवरी से 2 मार्च तक, साथ में 10 मार्च से 16 मार्च तक भुसावल महाराष्ट्र की पावन धरा पर कथा रहेगी। 20 मार्च से 26 मार्च तक जयपुर राजस्थान की पावन धरा पर कथा अमृत का लाभ लेकर हम सभी अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। तो ये आने वाले आयोजनों की सूचना आप सभी को प्राप्त हुई है। तो आप सभी इन आयोजनों से जुड़ सकते हैं और कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। सुंदर सेवा के प्रकल्प जो पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलते हैं, आइए हम सभी उन प्रकल्पों से भी जुड़े और आइए हम सभी सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर हम सभी आज विराम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जंतुवासुखाति वो भवे तमं सर्वदा वंदे श्री वल्लभनंदन अज्ञानतिमिराघास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदय श्रीशैलं लक्ष्मी सहस्रं शर्मणं कलानि चतुर्भिश्व चतुर्भिस्तव श्रीजायते सुपंचदा हृदय। बोलो विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय।
नमः शिवाय। महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, त्यागराज भगवान की जय, अबरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर काशी। विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा प्रयागराज की पवित्र धरा, त्रिवेणी का संगम, पवित्र तट,
माघ का महीना और ये पवित्र पावन भूमि श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर प्रयागराज, इस पवित्र धरा पर बैठकर भगवान की अविरल कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा मंडप में विराजमान जगत गुरु महामंडलेश्वर श्री संतोषाचार्य जी सतुआ बाबा जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा चल रही है, जो आज विराम की ओर है। एक बार सतुआ बाबा जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र पावन तीर्थराज में बहुत दिव्यता और भव्यता के साथ में इस पवित्र पावन कथा को आयोजित किया। कथा मंडप में ही विराजमान भेंट द्वारका से महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री गोपाल दास जी बाबा जी, जिनका नित्य स्नेह इस व्यासपीठ पर मिलता है। कथा मंडप में ही विराजमान खाक चौक के अध्यक्ष जी, साथ में ही विराजमान महंत संत साधु जन तपस्वी जन महामंडलेश्वर जी एवं सभी पूरी रात से इस भयंकर कोहरे में जो पानी जैसा बरस रहा है और ऐसे कोहरे में, भयंकर कोहरे में पूरी रात से इंतजार कर रहे इस कथा का, ठंड में सभी शिव भक्त, कथा के आज के यजमान श्री संजय तिवारी जी, श्री शनि देव धाम, श्री मनोज कुमार जी प्रधान जी, श्री बलवंत कुमार जी क्षेत्र पंचायत सदस्य श्रृंगवेदपुर धाम प्रयागराज से एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी यजमान परिवार का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण किया एवं अपने जीवन को सार्थक किया। ठंड बहुत तेज है, कम्बल ओढ़ के रखो, नहीं तो शरीर बिगड़ जाएगा। उसी तरह संसार की आंधी भी बहुत तेज है, शिव पुराण को ओढ़ के रखो, नहीं तो जीवन बिगड़ जाएगा। इस जीवन को सुधारने के लिए, इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए शिव महापुराण का होना जरूरी। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा घर बिगड़ गया, कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा परिवार बिगड़ गया। शिव महापुराण की कथा कहती है घर परिवार बिगड़ने से पहले हमारा आहार बिगड़ता है। सबसे पहले बिगड़ता है तो हमारा आहार, सबसे पहले बिगड़ता है तो हमारा भोजन। हम सही आहार ग्रहण नहीं कर पाते और आहार बिगड़ा तो भाषा बिगड़ी, भाषा बिगड़ी परिवार बिगड़ा,
और परिवार बिगड़ा तो फिर धीरे धीरे पूरा संसार बिगड़ा। ये पूरा जो समय चक्र है ये पूरा हमारा भोजन पर निर्भर करता है कि हम कैसा भोजन ग्रहण करते हैं। क्या आप लोगों के पास में पैसे की कमी है कि आप होटल का भोजन नहीं कर सकते? क्या आप खरीद कर भोजन नहीं कर सकते? पर आप जब किसी मठ मंदिर में जाते हो, संतों के पास जाते हो, साधुओं के पास जाते हो, गुरुजन के पास जाते हो, माघ मेले में आते हो, कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धारा सीहोर में पहुंचते हो, तो सबसे पहला काम तुम ये करते हो कि हमें कुबेरेश्वर धाम की ही खिचड़ी को पाना है, होटल में नहीं भोजन करते। माघ मेले में आते हो तो आप सबसे पहले ये विचार करते हो कि हमें माघ मेले में संतों के दरवाजे से भिक्षावृत कर कर मांग कर थोड़ा सा भोजन करना। हम मठ मंदिर में जाते हैं तो ये प्रयास करते हैं कि थोड़ा सा भोजन, थोड़ा सा प्रसाद हमें वहां से मिल जाए, थोड़ा सा। और जब वो थोड़ा सा प्रसाद हमको मिलता है तो हमने अपने साल भर में जितना भी व्यर्थ का कुछ खा लिया होता है, व्यर्थ का कुछ पा लिया होता है, तो वो संत साधु मठ मंदिर या कहीं कुबेरेश्वर धाम की थोड़ी सी भोजन प्रसादी पाते हैं तो हमारे भीतर के जो गलत विचार हैं, गलत विकार हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होते चले जाते हैं, धीरे धीरे समाप्त होते। उन विकारों को समाप्त करने के लिए संत के दरवाजे का, साधु के दरवाजे का, गुरुजन के दरवाजे का, शिव के दरवाजे का थोड़ा सा भाग जरूर, थोड़ा सा। और वो थोड़ा सा अंश मात्र भोजन, वो थोड़ा सा अंश मात्र भोजन हमारे जीवन में सुख प्रदान करता है, थोड़ा सा। आप आए हो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए, भगवान देवादिदेव महादेव के पवित्र चरित्र को धारण करने के लिए। और दुनिया के लोगों को ये लगता है कि बताओ, इतनी कोहरे में, इतनी ठंड में कौन बोलता है तुमको कि रोड पर पड़े रहो रात भर कम्बल ओढ़कर, नीचे जमीन भी ठंडी है, ऊपर से पानी ओस जैसा गिर रहा है और आप अपनी कम्बल ओढ़कर रात भर कथा का इंतजार कर रहे हो। रात भर इतने कोहरे में, इतनी ठंड में आप सीहोर वाले बाबा का इंतजार नहीं कर रहे हो। इतने ठंड में, इतने कोहरे में आप उस शिव का इंतजार कर रहे हो जो कैलाश पर बसता है, काशी में बसता है, उज्जैनी में बसता है। शायद बाबा जी, शायद पूरी दुनिया में ऐसे शिव भक्त शायद ही मिलेंगे जो पूरी रात से कांपती हुई ठंड में बाबा का इंतजार करते हो, भोलेनाथ जी का। शायद पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में ऐसे श्रोता, ऐसे शंकर के भक्त शायद मिलेंगे जो रोड पर, नाली के किनारे
गटर के किनारे रोड पर अपना एक पतली सी पन्नी बिछाकर, शाल ओढ़कर, कम्बल ओढ़कर रात भर से इंतजार कर रहे हैं और कोहरा पड़ते जा रहा है। रात शायद यहां आने से पहले एक बात कही थी आपसे। कल्पवासी 1 महीने तक कल्पवास करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं और पुण्य कमाकर लेकर जाते हैं। 1 महीने तक सत्संग भजन कर कर पुण्य कमाकर लेकर जाते हैं। यहां आने से पहले कहा था कल्पवासी 1 महीने तक भजन तप कल्पवास करते हैं और आपको और हमको केवल 5 दिन कल्पवास करने का मौका मिला है और वो कल्पवास से हम भी पुण्य कमा कर लेकर जाए। हम भी पुण्य लेकर। और मेरी जीजियों, कल्पवासी एक तंबू के अंदर, एक टेंट के अंदर रहे होंगे 1 महीना, पर आपने वो कल्पवास करा है कि खुले आसमान में रोड पर सोकर माई गंगा की गोद में संतों के आशीर्वाद से, साधुओं के आशीर्वाद से बैठकर रात निकालकर भगवान की कथा का रसतत्व ग्रहण करते हुए, भगवान की भक्ति को करते हुए अपने ये दिन निकाले अपने दिन। उसका इंतजार आपने करा है तो वो देव अधिदेव महादेव भी आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराने देगा। आपकी खुशियां आपकी झोली में जरूर है। और सुन लो मेरे भोले त्रिपुरारी, हे मेरे शंभु, हे मेरे त्रिकालदर्शी, हे मेरे कैलाशी, हे मेरे अविनाशी, हे मेरे शंकर, हे मेरे शिव, हे मेरे ओघड़दानी, हे मेरे शंभु, हे मेरे शंकर। या आपकी कृपा से कुछ हमें जो श्वास मिली है वो श्वास आज कृतार्थ हो गई, जो हमने गंगा जी के तट पर, त्रिवेणी के तट पर बैठकर, त्रिवेणी के घाट पर बैठकर ये पवित्र कथा का रसतत्व ग्रहण किया। और मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, भोले जी मैं तो कब से खड़ी, मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, भोले जी मैं तो कब से खड़ी। बाबा तेरे दरवाजे पर मैं कितनी देर से प्रतीक्षा कर रही हूँ, कब से इंतजार कर रही हूँ, कब से बाट जो रही हूँ, कब से इंतजार कर रही हूँ। तेरी कृपा, तेरी करुणा, तेरी दया जरूर होगी, यह निश्चित है और होगी। जब माता अंजना जी के गर्भ से संतान नहीं हुई, सालों निकल गए, माता अंजना जी के गर्भ से संतान उत्पन्न नहीं, दुखी हो गई। कहां जाऊं, किससे कहूं कि मुझे औलाद नहीं हो रही है, मुझे संतान नहीं हो रही।
किससे जाकर मैं निवेदन करूं कि मेरे घर में संतान का सुख नहीं। और केवल एक नारी होती है जिसको बहुत सुनना पड़ता है। संतान नहीं होती है तो लोग पुरुष को नहीं कहते हैं कि तुम्हारी औलाद नहीं हो रही है। संतान नहीं होती है तो लोग स्त्री को कहते हैं कि इसको औलाद नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रही है, ये गर्भ से नहीं है, इसकी औलाद नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रही है। अपशब्द भी अगर कहे जाते हैं तो केवल स्त्री को कहे जाते हैं। संतान नहीं है। अंजना माता को बारंबार मां अंजना जी से बारंबार कहा जाता है, बार बार कहते हैं कि तुम्हें संतान का सुख नहीं है, तुम्हें संतान नहीं है, तुम्हें संतान नहीं है, तुम्हें औलाद नहीं है, संतान नहीं है। थक गई मां अंजना माता सुन सुन के थक गई कि मुझे औलाद नहीं, मुझे संतान नहीं, मुझे संतान का सुख नहीं। तब मां अंजना केसरी बाबा से बोली कि मेरे घर में औलाद नहीं होती है, संतान नहीं होती है, अब मैं किसको जाकर करूं, किससे निवेदन करूं, किससे प्रार्थना करूं? तो केसरी बाबा ने कहा, एक बेटी अगर अपना दुखड़ा किसी से कह सकती है तो वो अपने बाप से कह सकती है, अपने पिता से कह सकती है। दो पिता हैं, एक ने जन्म दिया और दूसरे ने पालन किया। एक पिता अपना पिता, दूसरा वो परम पिता, दूसरा है वो परम पिता, वो देव अधिदेव महादेव भगवान शिव, वो घरधानी शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर, वो भी पिता। और मेरी जीजियों, आप बाहर की आवाज बढ़ा रहे हो, अंदर की आवाज नहीं बढ़ रही है। मेरी जीजियों, अपने दुखड़े को अगर कहना है तो एक बार अपने पिता देवाधिदेव महादेव से जाकर, राधे तुम आके सुनो यहाँ बक्सों के पास, देवाधिदेव महादेव के पास, भगवान शिव के पास, भगवान शंकर के पास, भगवान शिव के पास जाकर, भगवान शंकर के पास जाकर अपने दुखड़े को जरूर कहना चाहिए। भगवान शिव से अपना दुखड़ा जरूर सुनाना चाहिए, जरूर। और मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, भोले जी मैं तो कब से मेरी टूटे ना भोले जी मैं तो कब से। अपने जब शिव से जाकर कहोगे तो शिव स्वीकार करेगा। पिता से कहो। अंजना माता ने जैसे ही सुना कि मुझे अपने पिता से जाकर कहना है, अपने बाबुल से जाकर कहना है, अपने पिता से कहना है, तो अंजना माता गौतम बाबा के पास पहुंच गई। और गौतम बाबा के पास जाकर माता अंजना ने निवेदन किया। पिताजी बोले, आज तू आ कैसे गई? तू तो कभी आती नहीं थी, समय नहीं मिलता था तेरे को, और तू आज आई है, क्या बात है, तेरे को कैसे आना हुआ? अंजना माता कहती हैं, पिताजी बहुत दिन से मन में एक दुख है, एक दुख है। पिता जान गए। पिताजी ने कहा, तू अपने मुख से मत कह कि तेरे को क्या दुख है।
जब तू आई ना मैं समझ गया हूं तेरा दुख क्या है।